करते हैं बिहार की, जिसकी सियासी टक्कर में ध्रुवीकरण का दांव खेल दिया गया है। चुनावी चकल्लस में वक्फ का तड़का आखिरकार लग ही गया। खास बात यह है कि वक्फ संशोधन कानून को चुनावी मुद्दा बनाने का काम तेजस्वी यादव और उनकी अगुवाई में लड़ रहे महागठबंधन ने किया है। तेजस्वी ने साफ साफ कहा कि उनकी सरकार बनी तो वह वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में डालने का काम करेंगे। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, उनके गठबंधन के अहम सहयोगी दीपांकर भट्टाचार्य ने भी वक्फ कानून पर रोक की बात कर दी। दरअसल डिप्टी सीएम के लिए मुस्लिम फेस का ऐलान नहीं करने के बाद तेजस्वी यादव इस वक्त भारी दबाव में हैं। ओवैसी समेत कई मुस्लिम संगठन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिहार की आबादी में 18% हिस्सेदारी रखने वाला मुसलमान सिर्फ तेजस्वी के लिए दरी बिछाने का काम करेगा। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कटिहार के प्राणपुर की रैली में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, बिहार के चुनावी घमासान में वक्फ का मुद्दा आ चुका है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं प्राणपुर की रैली में कि वक्फ संशोधन कानून को फाड़ देंगे, सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालेंगे, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दरअसल जो प्राणपुर सीट है उस पर मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 47% है और इसी रैली में तेजस्वी ने कहा कि लोग चाहे कोई बिल लेकर आए, वक्फ कानून जो इन लोगों ने बनाया, हमारी सरकार बनेगी तो इस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तो वहीं वक्फ कानून पर सीपीआई एमएल का घोषणा पत्र, वक्फ कानून पर रोक लगे, ये दीपांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं। मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा हो, सच्चर कमेटी की सिफारिशों के तहत वक्फ मैनेजमेंट हो, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। उनके पूरे अधिकार और सुरक्षा की गारंटी और वक्फ कानून जो अभी लागू हो रहा है उस पर रोक लगे और बिहार में सच्चर कमेटी की सिफारिश के मुताबिक जो वक्फ है उसका मैनेजमेंट को सुधारा जाए। अल्पसंख्यकों के पूरे अधिकार और सुरक्षा की गारंटी और वक्फ कानून जो अभी लागू हो रहा है उस पर रोक लगे और बिहार में सच्चर कमेटी की सिफारिश के मुताबिक जो वक्फ है उसका मैनेजमेंट को सुधारा जाए। तो बिहार चुनाव में वक्फ एक्ट पर सियासी घमासान है। तेजस्वी यादव का वक्फ एक्ट पर बड़ा बयान, सरकार बनी तो वक्फ एक्ट को कूड़ेदान में फेंक देंगे। सीपीआई एमएल ने भी घोषणा पत्र में ऐलान किया। चिराग पासवान ने तेजस्वी पर हालांकि पलटवार किया है, कहा कि पहले महागठबंधन के नेता वक्फ कानून को पढ़े, ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। अल्पसंख्यकों के पूरे अधिकार और सुरक्षा की गारंटी और वक्फ कानून जो अभी लागू हो रहा है उस पर रोक लगे। भाई अगर आपको इतनी ही चिंता है मुसलमानों की तो पहले तो आप जानिए वक्फ के बारे में, पढ़िए कि क्या उसमें संशोधन किए गए हैं। दिक्कत ये है ना कि ये लोग समाज के कुछ ठेकेदारों के लिए कार्य करने का काम करते हैं, जबकि मेरी सरकार ने हमेशा प्रयास किया है कि हर वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको कैसे उनका हक अधिकार मिले। The political agenda of Tejasvi Yadav ji is not based on development. It's based on appeasement politics. तो तेजस्वी यादव के इस ऐलान के बाद एक और एनडीए उन पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ ओवैसी भी अटैक कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। वकार कह रहे हैं कि तेजस्वी अपरिपक्व नेता की तरह काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने मुसलमानों से अपील की और कहा कि वक्त सौदे का है। तेजस्वी ने मल्लाहों से सौदा किया तो 20% मुसलमानों से सौदा करने से इनकार क्यों? तो इस वक्त बिहार में एक अपरिपक्व नेता की तरह काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एआईएमआईएम पर और असद ओवैसी साहब पर यह आरोप लगा रहे हैं कि एआईएमआईएम बीजेपी की एजेंट है, बीजेपी की बी टीम है।
और मुसलमानों को भड़का रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। आप हमसे क्यों नाराज हैं तेजस्वी जी? ये इलेक्शन है, इसमें अगर हमने आपसे मुसलमानों के लिए एक ओहदे की मांग कर ली, एक पद की मांग कर ली, तो आप हमको बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। यही सौदा, यही समझौता तो आपने कांग्रेस से किया है। तो बिहार चुनाव में जीत के लिए तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया, लेकिन अब उनका पॉलिटिकल कैंपेन नौकरी को थोड़ा पीछे छोड़कर वक्फ की तरफ मुड़ गया है। तेजस्वी धर्म संकट में है क्योंकि हैदराबाद वाले भाईजान के ब्रिगेड ने ऐसा दरी वाला प्रहार किया कि तेजस्वी को अपने मुस्लिम वोट बैंक को मनाने के लिए लालू यादव की सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। पहले कारी अब तेजस्वी पूरा हवा का रुख ही मोड़ने में जुट गए। ऐसा क्या हुआ जी? ओवैसी जी ने अब्दुल की दरी वाला प्रहार क्या किया? मुस्लिम वोट को लेकर आर पार होने लगे। सुनिए वक्फ का पर्चा भरे मंच से कैसे फाड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार चरम की तरफ बढ़ रहा। पार्टियां उम्मीदवारों की जीत के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी वादों की शुरुआत वैसे तो हर घर सरकारी नौकरी से की, लेकिन अब उनका पॉलिटिकल कैंपेन नौकरी को थोड़ा पीछे छोड़ वक्फ की तरफ मुड़ गया। दरअसल आरजेडी के एमएलसी कारी सोहेब ने खगड़िया में तेजस्वी यादव की रैली में खुलेआम कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो वक्फ बिल समेत सारे बिल फाड़ दिए जाएंगे। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है, जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। कारी सोहेब का बयान एकदम सही जगह लगा। बीजेपी ने कारी के खिलाफ अभी मोर्चाबंदी शुरू ही की थी कि 5 घंटे के अंदर ही तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देने का दावा कर दिया। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और अब देखिए ये सियासिया और एंग्री मैन की कहानी का डायरेक्टर कौन है? असल में इसकी चिंगारी ओवैसी की पार्टी ने लगाई। ओवैसी के यूपी चीफ शौकत अली ने ऐसा दांव खेला कि लालू और तेजस्वी को नई स्ट्रेटजी ढूंढनी पड़ गई। आलम यह हो गया कि महागठबंधन को हर घर सरकारी नौकरी वाला वादा छोड़कर वक्फ कानून को घसीट कर लाना पड़ गया। दरअसल 23 अक्टूबर को महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी सीएम फेस, मुकेश सहनी डिप्टी के फेस, फिर 18% वाले के लिए क्या? यही सवाल ओवैसी की पार्टी ने तंज करके पूछा। एक के बाद एक इमेज ठोक दिया। बात तो पहले से ओवैसी साहब कहते रहे हैं, लेकिन इस बार एक तस्वीर 1000 शब्दों पर भारी पड़ गई। वैसे जुबान भी कम न थी भाईजान की, सुनिए जरा। सुन लो तेजस्वी यादव, सुन लो चिराग पासवान, सुन लो नीतीश कुमार। बात होगी अगर समाज की बात होती है, समुदायों की बात होती है, हर जात ने, हर बिरादरी ने, हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया। अगर किसी ने अपना नेता नहीं बनाया तो वो बिहार के 19% मुसलमानों ने नहीं बनाया। ओवैसी के इस 19% वाले प्रहार से महागठबंधन हड़बड़ा गया। ऐसा क्यों लगता है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो 3 तस्वीरों से समझिए। जहां एक तरफ तेजस्वी के चॉपर में मुस्लिम फेस यानी कारी सोहेब की एंट्री हुई, तो वहीं कारी सोहेब ने वक्फ कानून फाड़ देंगे और फिर तेजस्वी ने कूड़े में फेंक देने जैसा बयान दिया। लेकिन भाई साहब, भाईजान लोग भी अड़े हुए हैं। पहले दिन से शौकत अली को कवर फायर दिया जा रहा है। मकसद सिर्फ इतना है कि मुस्लिम वोटर्स को मैसेज क्लियर हो। सुनिए वारिस भाई को क्या कह रहे हैं। इनका हिपोक्रेसी देखिए कैसा एक्सपोज होता है। एक तरफ तो ये
बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप आंकड़ा लगा लो तो 19% मुसलमान है, 2% सानी साहब वाले लोग। अब 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन सकता है, मगर 19% वाला मुसलमान का अता पता ठिकाना नहीं है। वो क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ आपको वोट देने के लिए है? आने वाले कुछ दिन में तेजस्वी, फिर लालू यादव, फिर आरजेडी के दूसरे नेता मुस्लिम वोट को लेकर और हार्ड जा सकते हैं, क्योंकि वो दबाव में तो आ गए हैं, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। नहीं तो मंच से मुस्लिम डिप्टी सीएम पर चुप्पी के बाद अब एक और डिप्टी बोलना शुरू कर दिया गया है। तेजस्वी जी ये भी कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री, मुसलमान सिर्फ क्या दरी बिछाने के लिए? ऐसा हो सकता है क्या? हम लोगों के रहते ऐसा नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। आपने ये पूरे बात को नहीं सुनी। उप मुख्यमंत्री एक नहीं होंगे, उससे ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होगा। और आने वाले समय में 2-3 दिन में ये बात भी क्लियर हो जाएगा। और मुसलमान भाइयों के प्रति भी हमारा पूरा सम्मान है और सबको उनका हक हम दिला के रहेंगे। मुस्लिम वोटर्स अगर छिटकते हैं तो तेजस्वी और राहुल के लिए थाली छीन जाने जैसा हो सकता है, क्योंकि टिकट बढ़ चुका है और हिस्सेदारी में वो पीछे दिख रहे हैं। और उनके लिए दिक्कत ये भी है कि इस बार मुस्लिम वोटर्स के सामने विकल्प मौजूद दिख रहा है। आरजेडी ने 141 सीटों में से सिर्फ 18 और कांग्रेस ने 61 में से 10 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर ने करीब 40 मुसलमान कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है, जबकि मुस्लिम 18% के करीब है। 47 सीट पर उनका सीधा प्रभाव है। तो विकल्प 2, अगर बीजेपी और नीतीश की तरफ नहीं भी गए तो ओवैसी और जनसुराज सामने है। इलेक्शन में इमोशन से सब डरते हैं, अगर इमोशन टूटा तो सारा खेल खरा का खरा रह जाएगा। इसीलिए जानते हुए भी कि तेजस्वी अगर बिहार में सीएम बन भी जाएं तो वक्फ बिल का कुछ नहीं कर सकते, अगर संसद ने उसे पास कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। लेकिन मंच सजा है तो एंग्री यंग मैन तो बनना है, शायद इसीलिए फाड़ देंगे, फेंक देंगे बोला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौबत।